गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से शरीर, श्वास प्रश्वास और मन का तालमेल होता है। योग एक भारत की प्राचीन परंपरा भी है। योग दिमाग और शरीर के एकता का प्रतीक भी है। शायद इसीलिए यही समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 21 जून ये दिन इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करके उसे दर्जा प्राप्त किया और उसे वह योग दिन करके घोषित किया। इस जागतिक दर्जे को याद करते हुए ही हमारे क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। सिट स्ट्रेट, जेंटली क्लोज योर आईज, कीप योर बैक स्ट्रेट, हैंड्स डाउन, breath awareness, श्वास प्रश्वास के प्रति अलर्ट और सजग रहेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, डिटर्मिनेशन, chant Omkar 3 times, reach up, breathe out, take a deep breath. Join your hands. Get ready for prayer. Chanting. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Trayambakam Yajamahe सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। पामी ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन होने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों, आज हम लोग जो वार्म अप एक्सरसाइज सीखेंगे वो अपने हाथों से रिलेट करता है। ये एक्सरसाइज जो है वो अभी कैसे करना है अभी हम लोग देखेंगे। बैक स्ट्रेट, सुखासन में ये पोजीशन ली है और हाथ सीधे। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। Now wrist rotation 1 2 3 4 5 5 4 3 2
1। ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, वार्म अप एक्सरसाइज आज हमने हाथों के रिस्ट रोटेशन बराबर से सीखी। बच्चों, आज हम लोग एक नया, दिखने के लिए बहुत डिफिकल्ट लेकिन बेनिफिट्स के लिए बहुत बहुत उपयोगी ऐसा प्राणायाम सीखने वाले हैं। प्राणायाम हमने सीखे हैं, उसमें से ये बहुत उपयोगी ऐसा प्राणायाम है। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम यानी क्या? ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद अपनी लंग्स की हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए हमें ये फायदेमंद रहता है। तो इस प्राणायाम को भस्त्रिका ये नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसका अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का नाम भस्त्रिका। भस्त्रिका इस शब्द का एक्सप्लेनेशन, इसका मीनिंग ऐसे है कि जैसे ब्लैक स्मिथ यानी लोहार जो होता है, बराबर है, हिंदी में इसे हम लोग लोहार कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम लोग ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो उसका जो भाता होता है, जैसे अपनी हारमोनियम, कीबोर्ड, ये जो इंस्ट्रूमेंटल जो है हम लोग बजाते हैं, उसके जो भाते होते हैं उनमें हवा भरने का काम जो है वो इस प्राणायाम के माध्यम से हमें साध्य होता है। इसके लिए उसे भस्त्रिका ये नाम दिया गया है। लोहार का जैसे भाता होता है, जैसे वो ओपन होता है और बंद होता है, सेम पोजीशन अपनी लंग्स की, अपनी फेफड़ों की, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती है। इसके लिए इसे भस्त्रिका प्राणायाम ये नाम दिया गया है। ये प्राणायाम करने के लिए कठिन आपको लग सकता है, लेकिन अगर एक बार आपको अच्छे से, आसानी से आप कर पाएंगे तो उसके कई सारे लाभ और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आइए अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का प्रैक्टिकल देखेंगे। सुखासन में हमने पोजीशन लेनी है बैक स्ट्रेट और हाथ द्रोण ध्यान या ज्ञान मुद्रा में। बेसिक ये जो बैठक स्थिति है वो होने के बाद अब शरीर और मन आगे प्रैक्टिस के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले मुझे उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको कहना है कि भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना जो है वो हमें स्लोली स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाना है। ये प्राणायाम करते वक्त बीच में अगर हम लोग 1 मिनट में ये प्राणायाम करते हैं तो 30-40 सेकेंड्स जब हम लोग ये प्राणायाम अपनी उसकी बिगिनिंग होती है, तभी जो श्वास लेना और श्वास छोड़ना फास्ट होता है और इसके लिए ही ये फेफड़ों के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का प्रैक्टिकल देखेंगे। श्वास लेना और श्वास छोड़ना एक प्रॉपर रिदम के साथ हमें करना है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभी हमने प्रैक्टिकली, सिस्टमैटिकली वो कैसे करना है उसका प्रैक्टिकल देखा। आपके ध्यान में आया होगा कि भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट आपको लगेगा, लेकिन करने के लिए वो और उसके बेनिफिट्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्राणायाम का अभी हमने प्रैक्टिकल देखा, लेकिन जिसके लिए हम लोग ये करते हैं यानी उसके लाभ और उसके बेनिफिट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। मन यानी माइंड और शरीर यानी बॉडी को ऊर्जा, स्टैमिना प्राप्त करने के लिए, शरीर में फुर्ती आने के लिए ये प्राणायाम बहुत बहुत बेनिफिशियल है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से व्यक्ति के शरीर में
ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसका हमेशा संतुलन होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के नित्य अभ्यास से टीबी पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, दमा पेशेंट्स, दूसरे भयानक एक्यूरेट पेनिंग वाले अगर रोगी हैं तो उनके लिए भी ये स्वास्थ्य में चमत्कारिक फायदे दिलाता है। पाचन शक्ति, डाइजेशन पावर अगर अपनी वीक है तो उन पेशेंट्स के लिए भी ये आसन मददगार और वरदान एज सच कहा गया है। ये प्राणायाम जो है वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, क्या क्या सावधानियां हैं। ये प्राणायाम प्रातः खुली और साफ हवा में हमें करना है। क्षमता से ज़्यादा अगर ओवरडूइंग, अपने लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए हम लोग अगर ये प्राणायाम करेंगे तो हमें अगर श्वास में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब इट मीन्स हमने प्राणायाम रॉन्ग किया है। दिन में सिर्फ एक बार ही यह प्राणायाम शुरुआत में हमें करने हैं। प्राणायाम करते वक्त शरीर को झटका और मन को भी झटका या जर्ग नहीं देना है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इसका एक बराबर रिदम और समय बराबर से हमें फॉलो करना होगा। तो आज हमने भस्त्रिका, ये बहुत उपयोगी, करने के लिए कठिन लेकिन बहुत फायदेमंद ऐसा प्राणायाम सीखा। योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। बच्चों, योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। योग रोगमुक्त जीवन के लिए गुणकारी। योग रोगमुक्त जीवन के लिए गुणकारी। धन्यवाद।